मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई के हवाले से पाकिस्तानियों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा है बगैर किसी माकूल वजह के। इसमें अब 30,000 की फिगर भी सामने आई है। मेरा नंबर था 36,614 से। 36,000 जी 36,614 मेरा नंबर था। ओ माय गॉड। बीबीसी ने हफ्ता दो हफ्ता पहले खबर छापी थी। उनके बकौल सिर्फ यूएई से इन चंद महीनों के अंदर 7500 से जायद पाकिस्तानी को बेदखल किया गया। वजूहात मसलकी भी थी, वजूहात उसकी कोई क्राइम के रिलेटेड भी थी और अनगिनत दीगर वजूहात। वहाँ पे भिखारी भी हैं, हजारों के हिसाब से भिखारी हैं और भी बड़े बड़े काबिल फ़ख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हैं वहाँ पे लोग जाके। अगर इफ़ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। वो पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस बेचते हैं, जो आपके लिए अपना खून पसीना कुर्बान करके इस पाकिस्तान को सैराब करते हैं, उनके साथ जो रवैया है वो सवालिया निशान है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी खबर आ चुकी है। इंडिया यूएई के बहुत करीब होता जा रहा है बल्कि हमारे लोगों को यूएई से निकाला जा रहा है। वो हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक खबर दी है कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो धड़म से कहा जा रहा है कि उनकी नौकरियां जो हैं वो बंद की जा रही हैं। कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान को, ये जो जंग है कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए हमारे लिए? क्या हो रहा है? सुना तेल की कीमतें भी अरूज पे चली गई हैं, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर देखें, सबसे पहले तो जो आपने यूएई की बात की है, तो ये कोई आज की बात नहीं है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है या पाकिस्तानियों को वहां काम नहीं मिलता। मुझे जहां तक याद पड़ता है, आई थिंक 2009 की या 10 की बात है। मैं दुबई गई थी। वहां पर मेरे कजन जो है एक वो उनका घर है, वहां रहते हैं। तो मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तो सर वहां पर जो है हम उनके घर गए तो पेंट वो लोग करवाना चाह रहे थे अपने घर को। उस वक्त बात हो रही थी कि उनके जो अपार्टमेंट है उसको उन्होंने पेंट करवाना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी मदर और मेरी मदर कजन्स थी आपस में। तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानी एक आया था और उसके इतने नखरे थे, ये ऐसे पेंट नहीं करूंगा वैसे। उसके बाद पैसे भी ज्यादा बता रहा था। वो कहने लगी कि हमने फिर इंडियन एक था उसको बुला लिया, तो उसने जो है काम भी अच्छा कर दिया, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं बताए। और इस तरह से वो इंडिया के जो थे उनकी तारीफ कर रही थी और पाकिस्तानी जो उनके यहाँ गया था पेंट के लिए उसकी वो बुराई कर रही थी। उनकी जो मेरी मदर की कजन थी वो बता रही थी। तो वो लोग पहले जो है वो मुंबई में रहा करते थे और वो आए भी मेरे ख्याल है काफी लेट है पाकिस्तान, वो काफी लेट आए थे। तो वो बता रही थी कि यहाँ पर इंडियंस जो है वो बढ़ बढ़ कर काम करते हैं और इसीलिए पाकिस्तानियों के नखरे बहुत हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझ रहे होते हैं। इस वजह से भी पाकिस्तानी जो है उनको काम जो है वो कम मिल रहा है। उस वक्त भी निकाला जा रहा था, मतलब 2009 और 10 की बात है। और उसके बाद वहां पर जब दुबई जाते थे तो किसी भी मॉल में जाए तो बड़ी आसानी से जो है वो वापसी के लिए कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाती थी हर मॉल से। जब कुछ सालों के बाद में गई तो वो जो टैक्सी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो मैंने किसी से पूछा कि टूरिस्ट तो वैसे ही आ रहे हैं तो ये यहाँ पर गाड़ियां क्यों कम मिलती हैं? तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग आए थे जो गाड़ियां चला रहे थे, टैक्सी वगैरह चला रहे थे, ये बात भी मुझे किसी टैक्सी वाले ने ही बताई। उसने कहा कि उनको हाउस रेंट भी मिलता था, साथ कमीशन भी मिलता था और उसके बाद कहा जाता था कि ठीक है आप जो है ना वो मतलब गाड़ी चलाएं और सैलरी अलग थी। कहते ये ना गाड़ी चलाते थे टाइम पे, ना बाहर निकालते थे गाड़ी, बस सैलरी लेने हाउस रेंट लेने आ जाते थे और जो थोड़ा बहुत कमीशन बनता था वो पकड़ लेते थे। तो फिर वो जो मालिक था, ओनर था, उसने कंपनी जो है वो काफी हद तक बंद कर दी, सारे पाकिस्तानी निकाल दिए और कहा कि अब सिर्फ कमीशन मिलेगा, ना हाउस रेंट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी। तो सर हर जगह जाकर तो हमारे लोग ये करते हैं, इस तरह से तो ये काम करते हैं। तो फिर अगर ये हालत करेंगे तो उसमें आप दूसरे को क्यों इल्जाम देंगे? दूसरा जो पेमेंट कर रहा है उसको काम भी तो चाहिए ना। या इनको ये नवाब जाते हैं वहां पे और फिर निकाले जाते हैं। और भारत के लोग ऐसे नहीं निकाले जाते, वो जाते हैं तो वो काम करते हैं जो काम दिया गया होता है और उनके नखरे भी कम होते हैं। मैडम बात सुने, बिल्कुल ये इंडिविजुअल केसेस होते हैं जो हर कम्युनिटी से निकलते हैं। अब आप इफ यू विल लेबल एंटायर पाकिस्तानी वर्किंग क्लास विद दिस एग्जांपल, दैट डज नॉट फिट हियर मेरी सेंस में। दूसरी बात, ये जो लोगों को निकाला जा रहा है जो 18 साल वहां पे काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इत्तेहाद के अंदर जिसकी बात हुई,
ये उस क्वेश्चन की बात होती है। अब आप अपना पुरानी एक मिसाल 2010 की, 2026 की सर अभी तक ऐसे ही हो रहा है ना सर, अभी तक ऐसे ही चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ मैं। ना मैडम, आप नहीं तो 2010 बात आपको फौरन बुरी लग जाती है सर। वो जो 2 आदमी, आपके ख्याल से मैं 500 आदमियों की आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको यकीन आएगा कैसा करते हैं हमारे लोग। लेकिन सर आज भी हमारे लोग यही कर रहे हैं, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तभी निकाले जाते हैं। किसी और कंट्री के लोग क्यों इस तरह शिकायत नहीं करते कि जी हमारी जॉब खत्म हो गई, हमें निकाल दिया यूएई ने, जैसे पाकिस्तानियों को निकालता है। कितने ही भिखारी हमारे यहाँ के पकड़े गए, कभी मैंने नहीं सुना कि भारत के भिखारी पकड़े गए हैं या किसी और कंट्री के, यूरोप के भिखारी पकड़े गए। ऐसा नहीं कि वहां पे भीख नहीं मांगते लोग, भारत में भी भीख मांगी जाती है, यूरोप में भी भीख मांगी जाती है। मैं तो इटली गई थी, मुझे तो इटली में भी लोग भीख मांगते हुए मिले थे, तो मैंने कहा लो यहाँ भी पहुंचे हुए। तो सर वो तो हर जगह भीख मांगते हैं, लेकिन पकड़े हमारे ही जाते हैं। अनाड़ी है या तो पता नहीं। वो देखिए, बात सिंपल सी है। मैं इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। ये नहीं है कि एक घर में पेंट का मसला हो गया तो उसको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से लिंक कर दें। 2016 के किसी एक घर का मसला जो है वो उसका लिंक 2026 की ईरान अमेरिका की लड़ाई का फॉल आउट नहीं है। ईरान अमेरिका लड़ाई के फॉल आउट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। आपने जनाब अपना एक पुराना ग्रज जो है ना पाकिस्तानियों के बारे में वो उधर कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडियन, बरतानवी, अमेरिकन, सारी हार्ड राम की एक क्लास होती है, वो हर जगह होती है। लिसन मैडम, देखें अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सर्वाइव ऑन अमेरिकन फूड स्टैम्प के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वो भी तो हार्ड राम है ना वहां के। अब एक तरफ आप इंडिया के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, एक तरफ यूएई के साइंटिस्ट है। भाई दुनिया में हर तरह के तबके होते हैं, वो आई बिलीव। और ये जो बी की आपने बात की, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ये जो गंद पाकिस्तानियों ने डाला है बीच में वहां पे, वो एक अपने सेपरेट सवाल है। मैं तो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, ना कि एक आंटी के घर के दुबई के अंदर एक 2010 में रौला हुआ पाकिस्तानियों को निकाल दिया आपने। अमेरिका और ईरान के मिसाइलों के बीच में अपनी आंटी की टेंशन भी डिस्कस कर दी, मतलब 2010 वाली। मतलब लगता है आपको आंटी ने आपको सर वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है वहां पर, अभी भी हाल वही है। इंडियंस और पाकिस्तानी इसी तरह काम कर रहे हैं। और आपको मैंने सिर्फ आंटी के घर का नहीं बताया, आपको मैंने ये भी बताया कि पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई इनकी हरकतों की वजह से। खिदमत अच्छी की, आपको गिफ्ट अच्छे दिए, आप आज उनकी तारीफें 17 साल बाद भी कर रही हैं। और वो इस जंग के अंदर भी आंटी को लेके आ गई बीच में। आप, मैं खुदा की कसम आपको दाद देता हूँ इस बात को, अगर आंटी ने ये सुन लिया, या तो आप दोबारा आंटी के पास जाना चाहती हैं, उन्होंने बड़ी देर से आपको बुलाया नहीं है कि आंटी तब की मैं तारीफें कर रही हूँ 17 साल से बुला लें। तो या तो ये वजह है, या फिर आप, मैं आपसे और यूएई पाकिस्तान सर अभी की बात भी करूंगा, अभी भी यही हाल है। मैं एक बात बता रही हूँ कि पाकिस्तानियों को इसलिए भी निकाला जाता है। आप वहां पर डेफिनेटली आप दुबई गए होंगे सर, वहां जाके देखिए पाकिस्तानियों कितने कम है। उनकी बिजनेस कह लीजिए या कोई भी, अगर किसी शॉप पे चले जाइए, रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, वहां पर इंडियंस के बहुत है, पाकिस्तानियों के नहीं है। इसीलिए कि सर नॉन सीरियस किस्म की हरकतें करते हैं तो कौन रखेगा। और यही रीजन है कि इस वक्त भी यूएई जो है सर, उसने इसीलिए निकालोगा ना पाकिस्तानियों को। ऐसे उनको कोई शौक तो नहीं चढ़ रहा होगा कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी वजह से तो हमारी कंपनी जो है तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है, और हम फिर भी निकाल रहे हैं। में बात ये हो रही है कि पाकिस्तान ने, यूएई कहता था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ सख्त पोजीशन ले। ये बातें फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट हुई हैं। ये वो आपसे डिस्कस करना था दरअसल, कि यूएई कहता है कि पाकिस्तान सख्त पोजीशन ले ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान पे सख्त पोजीशन नहीं लेंगे, नेबरिंग कंट्री है, मसले को बैठ के हल कर लें। यूएई ने इस बदले में पैसे भी मांग लिए हैं। पाकिस्तान जो है उसने सऊदी अरब से दिफाई एग्रीमेंट भी कर लिया। अब जो कुछ वहां पे लोग रहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है जी, तो मतलब ये कॉन्टेक्स्ट है, ना कि हम जो है ना इसमें नहीं। तो सर इतने पाकिस्तानी वहां रहते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ईरान का साथ दे रहे हैं, या हम ईरान के लिए कोई खास किस्म का स्टेटमेंट नहीं दे रहे जो यूएई चाहता है, तो उसके लिए वो हमसे इतनी चीजें करवाएगा, वो हमसे पैसा भी ले लेगा, वो हमारे लोगों को भी निकाल देगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता। वो तो अटैक तो और भी कंट्रीज पे हुए हैं, सऊदीया पर भी हुए हैं, कतर कुवैत पर भी हुए हैं। देखिए बात ये है, पाकिस्तान की तो मैडम लिवरेज लेद है ना। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, ईरान के मसले में वो बन गया। पाकिस्तान यूएई से पूछता भी नहीं है, तो अगले को कहते हैं यार मेरी इस मुल्क के ऊपर क्या लिवरेज है जो सेंटर स्टेज इख्तियार कर गया। अ कंट्री विच गॉट इनटू द सेंटर ऑफ द एंटायर लड़ाई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेंटर बन गया ना, कि भाई डायलॉग हो रहा है, दोनों मुल्कों को करीब करना है। अभी भी वो ईरानियंस कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान पे